आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज का ये जो पहला वीडियो है हिंदी कोर का, ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो दिया है हिंदी कोर का, लेकिन ये जो पहला वीडियो है वो आपका शर्मा गेस्ट पेपर का है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर शर्मा का क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हिंदी कोर का, तो आज के वीडियो में शर्मा का क्वेश्चन पहला वीडियो है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सारे शर्मा गेस्ट पेपर से आएंगे, और अपने लेवल पर भी मैं भी यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर एक वीडियो 7 तारीख तक खास करके हिंदी कोर का जरूर देखिएगा। मेरे वीडियो को अगर देखकर जाओगे, इतना गारंटी देता हूं 80% क्वेश्चन मैच करेंगे कि 100% गारंटी है। अगर आपको कोई बताते कि 100% हिंदी का क्वेश्चन, वो भी हिंदी का, मैच कर जाएगा, तो समझिए वो आपको क्या बना रहे। सच्चाई बताने के लिए, ताकि 2 से 4 दिन जो आपका समय है ना, वो करोड़ों रुपया से कीमती समय है। तो इस कीमती समय का उपयोग उन सभी वैसे बेवकूफ बनाने वाले चैनल के पास मत जाइएगा। खास करके आप अगर खुद से पढ़िएगा ना, कुछ नहीं भी जानते हो ना, तो खुद से जो पढ़िएगा ना वही आपके लिए बेटर होगा। इतना जान लीजिएगा, आत्मविश्वास से बढ़िया चीज कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भटकिएगा नहीं इस 2 से 4 दिन में, क्योंकि ये 2 से 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ब्लूप्रिंट के आधार पर आत्म परिचय जो आपका कविता है, इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका गद्यांश है, ठीक है, इससे आपका MCQ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपका 2 नंबर में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और ये जो आपका कविता है वो आपका आरोह जो है, ठीक है, उसका पद्य भाग है, और इसके जो लेखक है, आत्म परिचय के जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको एक अजीब बात बताता हूं। ये जो आपका इनके जो लेखक हरिवंश राय बच्चन है ना, ये अमिताभ बच्चन के पिता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन है। इनके द्वारा रचित आत्म परिचय से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। ट्रिक के लिए मैंने आपको बता दिया, हरिवंश राय बच्चन, जहां बच्चन वर्ड आ गया समझिए कि आत्म परिचय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला काव्यखंड, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा टफ नहीं है। अभी क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपको सिंपल लगेंगे। देखिए किसी भी काव्यांश का अगर आपको सारांश नहीं याद है, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने इसका समरी नहीं बताया, तो ध्यान से समझिएगा कैसे आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो अभी आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बादल राग, या फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, या फिर आत्म परिचय, या फिर कविता के बहाने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्म परिचय। अभी आपने देखा था ना हेडलाइन में कि ये जो कविता है वो आपका आत्म परिचय है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कविता किसका भार लिए फिरता है। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन को पढ़िएगा, घर बार का, या फिर कार्यालय का, या फिर जग जीवन का, या फिर आस पास का। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है ना, तो ऐसे ऊपर आइएगा और यहाँ पर फिर से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पर इस लाइन को पढ़िएगा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो क्या कहीं पर ऑप्शन में जग जीवन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जग जीवन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को मार सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। अब यही क्वेश्चन है, यहाँ पर भार दिया था, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट किया कि कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर भी जीवन जग जीवन का होगा, जग जीवन का होगा। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्यास है, दूसरा आस है, तीसरा उल्लास है, चौथा आपका प्यार है। इसमें भी हम लोग आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन में किसका? प्यार का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, प्यार लिए फिरता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जग जीवन में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अनुप्रास। ये आपका अनुप्रास अलंकार है। कैसे है देखिए यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार वही वर्ड को हम लोग चूज करते हैं जो आपका बार बार रिपीट होता है, जो वर्ड। तो इस कविता में जग वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जिसका बार बार कविता में यूज किया जा रहा है किसी भी शब्द को बनाने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको अनुप्रास अलंकार में लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर काव्यखंड में। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट काव्यखंड, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुठुरता। अब यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन को, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है, क्योंकि कवि जो है वो शेष जो बचे हुए संसार है, दुनिया है, उससे अलग मानता है। क्योंकि पहला देखिए ऑप्शन, उसे अपनी सफलता पर गर्व है,
या फिर वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता, या फिर वह जग निर्माता है, या फिर उसकी वाणी में आग नहीं है। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा? स्वयं को वह संसार से अलग क्यों मानता है, किस रीजन से मानता है? तो वह धन संग्रह या फिर वैभव के पीछे नहीं भागता है, इसलिए वह दुनिया से अलग कैटेगरी के रूप में मानता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कवि अपने आप को किस तरह के खंडर का स्वामी मानता है? राजमहलों की भव्यता जिस पर न्योछावर हो, या फिर स्वर्ण निर्मित प्रासाद, या फिर शाब्दिक वर्ष पहले निर्मित भवन, या फिर आपका सुख सुविधाओं से परिपूर्ण खंडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राजमहलों की भव्यता जिस पर न्योछावर हो। ठीक है, कवि अपने आप को इस खंडर का स्वामी मानता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शीतलवाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है? मतलब इस अर्थ को यहाँ पर कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य रिलेट कर रहा है, यह आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, शांति चित्त किंतु घातक, या फिर शांति चित्त किंतु पथभ्रष्ट, या फिर शांति चित्त किंतु अनिर्णायक, या फिर शांति चित्त किंतु दृढ़तापूर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शांति चित्त किंतु दृढ़तापूर्ण। यहाँ पर जो आपका लिखा गया है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल से एक्सप्लेन करके समझ में आ जाएगा, तो इस वर्ड के बारे में आपको चिंता नहीं करना है कि यहाँ पर आंसर किस प्रकार से दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठिठुरता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए पहला ऑप्शन, वह पृथ्वी का सम्मान नहीं करता है, या फिर वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, या फिर संसार उसके ठोकर पर है, या फिर वह सम्मान का भूख नहीं है उसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका काव्यखंड, मैं असने असने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब देखिए इसके क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, हरिवंश राय बच्चन है। आगे देखिए, कवि क्या पीकर मस्त रहता है? तो देखिए प्रेम की रूपी मंदिर, या फिर हिंसा रूपी मदिरा, या फिर घृणा रूपी मदिरा, या फिर आक्रोश रूपी मदिरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेम रूपी मदिरा। मदिरा का मतलब क्या होता है? कि नशीला पदार्थ। ठीक है, जिससे पीने से नशा चढ़ जाता है। कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, और सुरा का मतलब होता है एक ऐसा पीने वाला पदार्थ जिससे नशा चढ़ता है। सुरा का मतलब वही चीज़ होता है, एक नशीला पदार्थ पीने वाला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने किसे महत्व दिया है? प्रकृति को, पशु को, संसार को, या फिर व्यक्ति मन को? इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति मन को। ठीक है, व्यक्ति के मन को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है पंक्तियों में कवि ने। आगे देखिए, इस संसार में कैसे लोगों को मान्यता मिली हुई है? इस संसार में लोगों को कैसे मान्यता मिली हुई है? जो संसार में डूबे हुए हैं, या फिर जो अध्यात्मक में मग्न हैं, या फिर जो सच कहने वाले, या फिर जो शांत रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जो संसार में डूबे हुए हैं ना, उनको यहाँ पर मान्यता मिली है पूरे संसार में। कवि का यही मानना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर से वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है? अपनी पत्नी का परिचय, या स्वयं का यानी खुद का, या फिर सगे संबंधियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं का परिचय दिया है। आगे देखिए, आत्म परिचय, क्योंकि आत्म का मतलब क्या होता है? खुद का। परिचय का मतलब, आत्म परिचय मतलब वर्ड ही है जिससे हमें यह पता चलता है कि इसमें खुद के परिचय के बारे में बता रहे कवि। आत्म परिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करते हैं? तो वो मदिरा। ठीक है, यानी स्नेह। उसके बाद आगे क्या लिखा रहता है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, स्नेह और सुरा। तो स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब होता है एक ऐसी मदिरा जिससे प्यार वाला नशा चढ़ जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है, सेवन करता है? स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? छंद बनाना, या फिर बहाने बनाना, या फिर अभिनय करना, या फिर आंसू बहाना? तो इसका उत्तर है छंद बनाना, यानी कविताओं का रचना करना। यानी इसमें समाज ने कवि को किस नज़रिए से देखा है कि हाँ ये कविता लिखते हैं, कविता रचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बारे में बता रहे हैं और समाज के बारे में भी वह बताना चाहते हैं कि समाज किस तरीके से है। आगे देखिए, आत्म परिचय कविता क्या प्रेरणा या फिर क्या संदेश देती है? जैसे कि संसार से प्रेम करने की, या फिर आपका परच्छिद्रान्वेषण एवं चाटुकारिता से दूर रहने की, या फिर मनोकूलन जीवन जीने की, या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कविता कैसे संसार लिए फिरता है? यथार्थ, आदर्श, या फिर स्वप्नलिप, या फिर सुखी? इसका उत्तर हो जाएगा स्वप्निल। ठीक है, स्वप्निल। स्वप्निल का मतलब होता है स्वप्न के जैसा। ठीक है, कवि का मानना है संसार जो फिरता है ना, वो स्वप्न के जैसा फिरता है। आगे देखिए, कवि हृदय में क्या जलाकर दाह कर रहा है, दाह करता है? तो वह अग्नि को जलाकर, दिल में, हृदय में कवि जो है वो अग्नि को जलाकर दाह करता है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? वृद्ध या फिर प्रौढ़ या फिर युवा या फिर किशोर? का मतलब क्या हो जाएगा कि वह एक युवा पीढ़ी के जैसा, युवा अवस्था के जैसा ही उन्माद लिए फिरता है कवि। आगे देखिए, कवि अपने रौदन में क्या लिए फिरता है? राग, राम, रास या फिर राज? तो इसका उत्तर हो जाएगा राग। रौदन कहने का मतलब है जैसे कि कोई रोने जैसी आवाज़ या फिर रोने जैसा दिल में एक राग उत्पन्न करना, तो वही वर्ड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राग। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है या कठोर है या फिर उग्र है या फिर शीतल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतल है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कवि कैसे संदेश के लिए फिरता है? पहला ऑप्शन आपका सांत्वना का या फिर बलिदान का या फिर मस्ती का या फिर समर्पण का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मस्ती का संदेश लिए फिरता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? यानी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो प्रसिद्ध आत्मकथा है वह इसके द्वारा रचना किया गया कौन सा है? हेमलेट या फिर जनगीता या फिर मैकबेथ या फिर नीड़ का निर्माण फिर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये नीड़ का निर्माण फिर। ये है आपका हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित प्रसिद्ध आत्मकथा है, इसी के द्वारा ही लिखित आत्मकथा है ये नीड़ का निर्माण फिर। आगे देखिए नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? ये जो यहाँ पर लिखा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आत्मकथा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका वन लाइनर। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जग जीवन का भार लिए फिरने का क्या तात्पर्य है? जग जीवन का भार लिए फिरने से क्या अर्थ यहाँ पर कवि के द्वारा बोला जा रहा है? तो देखिए, कवि एक कल्पनाशील, चिंतनशील और स्वतंत्र व्यक्तित्व से संपन्न होते हैं। जो कवि होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, किंतु वह समाज से निरपेक्ष नहीं होते हैं। संसार के दुख दर्द से जुड़ी अनेक समस्याओं पर कवि गंभीरता से विचार करता है। कवि का काम ही क्या होता है? समाज के समस्याओं के बारे में डिटेल से विचार करना, गंभीरता के बारे में बताना, गंभीर रूप से उसको एक्सप्लेन करना, ये सारा कार्य कविता का होता है, कवि का होता है। और उसके समाधान की दिशा भी बतलाना कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, उसको कैसे उसका समाधान किया जाए, ये भी कार्य एक कवि का होता है। इसलिए कवि को जग जीवन का भार लिए फिरने वाला कहा गया है। इसीलिए इस कविता में जग जीवन का भार लिए फिरने से वर्ड से रिलेट किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह सूरा के पान से क्या आशय है? स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सूरा का मतलब होता है ऐसी मदिरा, ऐसा नशीला पदार्थ जिसे पीने से प्रेम का नशा चढ़ जाता है। तो वही वर्ड। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? कवि को स्नेह रूपी मदिरा का पान करने वाला बतलाया गया है, क्योंकि कवि हृदय सदैव उच्च मानवीय भावों का गायक होता है। जो कवि होते हैं उसका दिल हमेशा उच्च मानवीय भावों का गायक होता है। वह प्रेम, करुणा, दया, ममता, क्षमाशीलता, उदारता जैसी भावों को प्रोत्साहन देता है और घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जैसे भावों को तिरस्कृत करता है, यानी इसको दूर करने के लिए कवि कहता है। इसलिए वह संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करने वाला और प्रेम बांटने वाला प्राणी होता है। और इसी वर्ड को स्नेह सूरा के वर्ड से जोड़ा गया, इस कविता में बोला गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? का उत्तर, कवि की विशेषता बतलाते हुए कहा गया है कि उसकी शीतल वाणी में आग होती है, यानी उसकी जो बोली होती है वह एक ठंडी बोली होती है जिसमें एक आग होती है। अर्थात कवि के विचार जोशीले होते हैं, यानी वो कवि जो है वो ऐसे बोलते हैं ना, ठंड मिजाज में बोलते हैं, लेकिन उनकी बोली में उनका जो विचार होता है वो बहुत ही कड़क और धमाकेदार होता है, जोशीला होता है। उनमें क्रांति की आग होती है जो संसार में परिवर्तन ला सकते हैं, किंतु कवि इन विचारों को अत्यंत शीतल और कोमल नर्म निवेदन के जैसा वाणी में कहते हैं ताकि उनका प्रभाव अस्थायी हो सके, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। तो यही वर्ड शीतल वाणी में आग के होने का मतलब है। यानी शीतल वाणी मतलब मीठा मीठा बोलना, ठंड ठंड मिजाज से बोलना, लेकिन जो बोलने वाला जो बोली है, जो वो आवाज़ें निकल रही है, उसका विचार ऐसा है कि लोगों को एक आग के जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ही कड़क मिजाज। ठीक है, तो वही चीज़ आपका शीतल वाणी से आग का अभिप्राय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब कविता जो है ना वो कवि के लिए क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और कहते हैं कि जग जीवन का भार लिए फिरते हैं, इधर उधर घूमने की बात करते हैं, और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से लाइन लिखी गई है, यानी विपरीत लिखी गई है, विपरीत से लगते हैं। तो इन कथनों का क्या आशय है, क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है, कवि के ये दोनों कथन विपरीत से हैं। विपरीत से है कहने का मतलब क्या है? विपरीत जैसा आपको लग रहा है लेकिन विपरीत नहीं है। संसार के दुख दर्द की कवि अनुभूति करता है, यानी उसका अनुभव करता है कि संसार में क्या दुख है, क्या दर्द है कवि को, तथा संसार को उन दुखों से मुक्त कराने के लिए
प्रयास भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कवि संसारिकता से अनासक्त है। अनासक्त कहने का मतलब है यानी प्रेम करने वाला, इससे लगाव रखने वाला। कवि जो है ना वो संसारिकता से लगाव रखने वाला है, ठीक है। वह स्वयं के कल्पना लोक में विचरण करते हैं, खुद की कल्पना में पूरे समाज के विचार को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया, दोनों आपका यहाँ पर इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।